नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे कब से शुरू हुई छठ महापर्व मनाने की परंपरा, षष्ठी तिथि को क्यों मनाया जाता है यह पर्व और छठ ही क्यों है बिहार का महापर्व। आइए शुरुआत करते हैं। महापर्व छठ एक ऐसा पर्व है जो बिहार से निकलकर अब पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर वर्ष कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि की संध्या को व्रती भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी उपासना करते हैं, जबकि अगले दिन सुबह में उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ पूरा होता है। छठ ही क्यों है बिहार का महापर्व, आइए जानते हैं। बिहार के बक्सर में ऋषि कश्यप और माता अदिति का आश्रम था। माता अदिति ने कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि को ही भगवान सूर्य को पुत्र के रूप में जन्म दिया था। माता अदिति का पुत्र होने की वजह से ही भगवान सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। इस कारण से वर्ष भर में कार्तिक मास को पवित्र महीना माना जाता है। कार्तिक के महीने में गंगा किनारे लोग प्रवास भी करते हैं, जहां सात्विकता के साथ रहते हुए लोग गंगा में खड़े रहकर उगते हुए सूर्य को जल अर्पण करते हैं। यही वह विशेष कारण है कि जिसकी वजह से इस पर्व को बिहार का महापर्व माना जाता है। आखिर छठ को 4 दिनों का पर्व क्यों कहा जाता है? किसी भी पूजा की सिद्धि के लिए मनुष्य का पवित्र होना ज़रूरी है। इसके लिए सात्विक रहन सहन और सात्विक भोजन करना बेहद ही आवश्यक है। सूर्य के ताप से पूरा ब्रह्मांड जगमगाता है, इसलिए इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए अर्थात स्नान करने के बाद सात्विक भोजन करने से होती है। इस दिन से व्रती अपने शरीर और मन दोनों को सात्विक रूप में अपना लेते हैं। अगले दिन को खरना कहा जाता है। पूरे दिन उपवास में रहने के बाद व्रती महिलाएं पवित्रता से छठी मैया का गुणगान करते हुए शाम को गुड़ से बनी रोटी तथा चावल की पूजा करती हैं। इसके बाद प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करती हैं। लोकाचार में कहीं कहीं खीर का भी प्रसाद बनता है। तीसरे दिन षष्ठी तिथि को निर्जल रहकर व्रती दिन भर पूजा का प्रसाद बनाती हैं और शाम के समय पानी में खड़ी रहकर सूर्य देव को जल और पकवान से अर्घ्य देती हैं। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पर्व को पूर्ण किया जाता है। छठ पूजा का इतिहास। छठ पूजा से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, जो कि वैदिक काल, रामायण काल एवं महाभारत काल आदि से जुड़ी हुई हैं। इसलिए छठ पूजा अर्थात सूर्य पूजा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आइए हम आपको छठ पूजा से जुड़ी हुई कुछ कहानियों से अवगत कराते हैं। महाभारत काल की मान्यता के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल से ही हुई थी। कर्ण सूर्य भगवान के पुत्र थे और भगवान सूर्य के परम भक्त भी थे। माना जाता है कि कर्ण प्रतिदिन कई कई घंटों तक आधी कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे और भगवान सूर्य के आशीर्वाद से ही वे महान योद्धा बने थे। छठ पूजा का पर्व घर परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए मनाया जाता है। इस दिन प्राकृतिक सौंदर्य एवं परिवार के कल्याण के लिए पूजा की जाती है। माना जाता है कि छठ पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कुछ महिलाएं पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए और पुत्र के कुशल मंगल रहने की कामना को लेकर इस दिन व्रत रखती है। वैसे तो इस दिन स्त्री एवं पुरुष दोनों ही लगभग समान रूप से व्रत रखते हैं। पुरुष भी अपने मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए इस कठोर व्रत को रखते हैं। छठ पूजा कैसे मनाया जाता है? छठ व्रत में बिना अन्न जल ग्रहण करे रहना, सूर्य को कमर तक पानी में खड़े होकर अर्घ्य देना, एकांत में प्रसाद ग्रहण करना, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना आदि कठोर नियम शामिल हैं। इस दिन सूर्य को दोनों पत्नियां उषा अर्थात सूर्योदय एवं प्रत्युषा अर्थात सूर्यास्त की पूजा भी की जाती है।